हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से उत्तरायण के एपिसोड के अंदर। यहाँ पर जो है ना मिस्टर राठौड़ यहाँ पर पहुँच जाते हैं यहाँ पर मुक्ता के पास में इनको बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो गुंडे होते हैं यहाँ पर है ना इनको मुक्ता को छोड़ने से मना कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर मिस्टर राठौड़ बोलते हैं, इनके हाथ में एक बम्प होता है, ये बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी मुक्ता को नहीं छोड़ा तो मैं छोड़ दूंगा और सब मर जाओगे। लेकिन यहाँ पर गुंडे बोलते हैं कि अगर हमारे साथ तुम भी मर जाओगे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर राठौड़ बोलते हैं कि मैं मर जाऊँ कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम मेरी बेटी को तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी किडनैप करके, ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। फिर यहाँ पर ये बोलते इनको जो बम्प होता है यहाँ पर गुंडों के सामने फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो नकली विष्णु होता है यहाँ पर शादी करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है। तो पंडित जी यहाँ पर इनको बैठा देते हैं वर और वधू को, और शादी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो सुरभि होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि इनकी भाई की आज शादी होने के बाद में जो इन्होंने लिया काम कर रहे थे वो उसमें सक्सेस हो जाएंगे। और यहाँ पर जो मीठी होती है, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं होता यहाँ पर कि चल क्या रहा है। और यहाँ पर तेज सिंह तो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मेरी जल मछली कहाँ है, अभी तक आई नहीं। और यहाँ पर नकली विष्णु होता है, नकली विष्णु यहाँ पर है ना इंतजार कर रहे होते हैं। तो पंडित जी इनको बोलते हैं कि यहाँ पर ये बोलता है कि कन्यादान के लिए और वर और वधू के लिए। तो फिर यहाँ पर जो दामिनी जी होती है, ये दामिनी जी यहाँ पर जाती है यहाँ पर ठाकुर साहब के पास में और बोलती है, ठाकुर साहब जी आप करिए यहाँ पर मैं हमारी मीठी का कन्यादान। तो यहाँ पर देखकर तपस्या भी खुश हो जाती है, ठाकुर साहब को मौका दिया जा रहा होता है कन्यादान करने का। तो यहाँ पर जो इच्छा होती है, इच्छा बोलती है कि आप ही करिए ना पापा, आप करोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो ठाकुर साहब होते हैं ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा कन्यादान कर दिया इच्छा बेटा, और अब ये कन्यादान का अब अवसर तुम्हें उठाना चाहिए, तुम्हें और वीर को उठाना चाहिए। वीर उठाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा मीठी का कन्यादान का, और तुम्हें ही करना चाहिए। दिव्या जी बोलते कि हाँ हाँ यहाँ पर वीर को तो मौका मिलना चाहिए ना कन्यादान करने का। तो यहाँ पर जो गुंडे होते हैं, गुंडे यहाँ पर इनके पास में मिस्टर राठौड़ बम फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं देखा, तुमने कहा ना मैं इन खिलौनों से खेल चुका हूँ, तुमने समझा नहीं। और नकली बम होता है। फिर यहाँ पर ये बोलते हैं कि मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें करना करते क्या है। तो फिर यहाँ पर जो है ना जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी यहाँ पर बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप वर और वधू के यहाँ पर माता पिता यहाँ पर आ रही है। और फिर यहाँ पर इनकी रस्म शुरू कर देते हैं शादी की। और यहाँ पर कन्यादान जो दान होता है कन्यादान करने का, यहाँ पर रस्म शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर इनके हाथों के ऊपर रखकर इनकी कन्यादान की रस्म शुरू की जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर राठौड़ यहाँ पर गुंडों को पीट रहे होते हैं, कूट रहे होते हैं। और यहाँ पर शादी वाले अवसर पर सब लोग यहाँ पर शादी की तैयारियों में सब लीन होते हैं। यहाँ पर जो है ना देख रहे हो यहाँ पर जो यहाँ पर जो नकली विष्णु होता है, नकली विष्णु यहाँ पर शादी की बोलता है कि मैं हमेशा मीठी का ध्यान रखूंगा और हमेशा इसके साथ रहूंगा। और यहाँ पर मीठी को यहाँ पर झूठे वादे कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो दामिनी जी सब लोग होते हैं, दामिनी जी यहाँ पर वो ज़्यादा खुश होती है क्योंकि मीठी की शादी होने वाली होती है। और यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी यहाँ पर बोलते हैं कि वर और वधू खड़े हो जाइए और वरमाला कीजिए। तो यहाँ पर जो वरमाला का यहाँ पर प्रोग्राम होता है, फिर वरमाला यहाँ पर शुरू की जाती है। यहाँ पर जो सुरभि होती है, सुरभि यहाँ पर वरमाला इन दोनों को, मीठी को और यहाँ पर नकली विष्णु को यहाँ पर हाथों में दे देते हैं। और यहाँ पर जो है ना वरमाला यहाँ पर एक दूसरे को डाल लिया जाता है। यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर विष्णु यहाँ पर मीठी की वरमाला डालता है गले के अंदर, उसके बाद में मीठी है ना वरमाला लेके यहाँ पर है ना नकली विष्णु के यहाँ पर गले में डालती है। फिर यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी यहाँ पर बोलते हैं कि इसके बाद में जो अगली रस्म होगी वो फेरों की रस्म होगी, आप प्लीज़ फेरों की रस्म के लिए सब लोग यहाँ पर मतलब इनके माता पिता भी आ जाइए। तो ये खुश हो जाते हैं यहाँ पर इच्छा और सब लोग। और यहाँ पर इनको देख रहे होते हैं। यहाँ पर पंडित जी बोलते हैं वादे करने की, अब तुम्हें वादे करने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो नानी जी थे, नानी जी बोलती है कि हमारी मुक्ता का तो पता ही नहीं है कहाँ पर है, और मिस्टर राठौड़ का भी पता नहीं चल रहा वो कहाँ है, और घर वालों को तो कोई चिंता ही नहीं है मुक्ता की।